इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। ऐसा है जी, हम 1982 में फैक्ट्री शुरू हुई थी हमारी। जब से हम फैक्ट्री में गौ रख रहे हैं और 2004 में हमने जगह मोल ले ली थी, ख़रीद ली थी। 2004 के कुछ ही महीने बाद में हमने यहाँ शुरू कर दी। इसमें हमने किसी और बाहर का आदमी का किसी तरह का योगदान नहीं था, अपने परिवार का ही था और परिवार के हिसाब से चल रही थी। तो 2004 में जब इसकी शुरुआत की गई तो उस समय यहाँ पर कितना गौवंश था, और इसके अलावा यदि आपके साथ में जीवन में कोई और व्यक्ति ने इसमें सहयोग दिया हो तो उसका भी उल्लेख करें। ऐसा जी, 2004 में हमारे पास 100 गाय थी, फैक्ट्री के अंदर रखते थे, उसको ले आए थे। उसके बाद में जो भी आई हमने ले ली। 300 गाय करीब हमारे कमेटी से अपना डीसी साहब आए थे, क्या नाम उनका, विकास अग्रवाल जी। हाँ, विकास गुप्ता लिखते, विकास अग्रवाल जी, विकास गुप्ता जी ने 300 गाय कमेटी से हमारे पास छोड़ी थी। और उसके बाद में 100, 50, 10, 5 इधर उधर से आती रही, हम लेते रहे। ये हमारी शुरुआत है जी। और हम बाहर के आदमी का किसी का एक ईंट पत्थर कोई भी अस्थाई कंस्ट्रक्शन में पैसा नहीं लगाते, ना हम किसी से चंदा लेने जाते, ना हमने सरकार से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अपना प्राइवेट ही है और अपने ही भगवान की कृपा से हम उसी के आश्रय से गाड़ी चल रही है। तो वर्तमान समय में रामनिवास जी आपके पास यहाँ पर कितना गौवंश है और उस गौवंश की किस प्रकार से आप लोग देखभाल करते हैं, चारा कहाँ से आता है? इस गौशाला में 700 के करीब गौवंश है जी। चारा हर रोज़ हरा चारा मंडी से आता है। तूड़ी साल में एक बार तूड़ी गिरवा लेते हैं, एक बार पराल गिरवा लेते हैं। दिवाली पे पराल आ जाती है और जब गेहूँ का सीज़न आता है तुड़ी आ जाती है, वो हम इकट्ठी गिरवा लेते हैं। अगर कम बेसी रहती है थोड़ी बहुत बीच में ले लेते हैं। हरा चारा मंडी से आ जाता है। और दूध हम कोई बेचते नहीं है, हमारे पास अगर दूध जितना भी एक्सेस होता है वो धार्मिक संस्थाओं में दे देते हैं। मतलब आपका जितना दूध है वो धार्मिक संस्थाओं में, या तो अपने परिवार में और स्टाफ में, कर्मचारियों के लिए। और कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसको 2, 4, 5 दिन ऐसा परमानेंट नहीं लगाते, वो हमारे चिप हो जाए तो उनको अपना फ्री देते हैं वो भी, और बाकी वहाँ चले जाता है, अपना संस्थाओं में चले जाता है। और जो आपने 700 गौवंश बताया उसमें मतलब कितनी गायें और कितने बैल, नंदी कितने हैं, या सारी गायें? नहीं जी, करीब 150 के आसपास तो नंदी है जी। बाकी अपना छोटे बच्चे और बड़े 3 अंधे हैं हमारे पास, 2-3 लंगड़े हैं। तो यहाँ पर जो गायों की जो देखभाल के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए, गोबर के लिए, मूत्र के लिए कितना स्टाफ है, कितने लोग आपके साथ में सेवारत हैं? ऐसा जी, हमारा स्टाफ तो करीब लगभग 10 मान के चलो, लेकिन बाहर के आदमी बहुत लोगों की श्रद्धा बनी हुई है। वो सफाई से लेकर चारा तक हर बहुत चीज़ में सहयोग देते हैं, तन मन धन से साथ देते हैं। इस समय वर्तमान समय में सरकार हर गौशाला को बड़ा अनुदान दे रही है, तो आपने लिया नहीं या सरकार ने दिया नहीं या आप उस प्रोसेस में गए नहीं? पहली चीज़, हम उस प्रोसेस में गए नहीं। दूसरा नंबर को अपना हमारा रजिस्ट्रेशन कराने का कोई विचार नहीं था। बगैर रजिस्ट्रेशन सरकार को देती नहीं, क्योंकि भविष्य पता नहीं कैसा बच्चे उसमें इंटरेस्ट रख पाएँ ना रख पाएँ, तो इसलिए हमने ऐसा सोच के चले। रामनिवास जी, ये क्योंकि एक गौशाला है और गौशाला के प्रति लोगों की धारणा होती है, भी कोई भी आजकल यदि गौ हो तो गौ माता हो, गोवंश, उसके बारे में सूचना दे देते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? मान लो ये आपका वीडियो देख करके कोई आदमी किसी खंगड़ को, किसी गाय को, किसी बछड़े को, किसी बीमार पशु को आपके पास भेजना चाहे तो उसकी पूरी क्या व्यवस्था है? ठीक है जी, आपका कहना ऐसा है जी। पहली चीज़ तो हम 100 गाय तो हमारे पास फैक्ट्री से वो भी छोड़ी हुई आई थी। एक दफ़ा ईश्वरवाल में अपना ये गाय ले जा रहे थे, शराबबंदी थी, तो उन्होंने गाड़ी कुदा दी, भगा दी, और वहाँ गाय को गेट खोल दिया तो काफ़ी तो मर गई, कुछ ले आए। तो इधर उधर से लोग ले आए, हमने ली। हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब को पता है इस बात का। और हमने 150-200 गाय इसे ले जी, क्या नाम है ये, बापोड़ा दिनों से जी, विनोद वालों से ली। 70-80 गाय ली हमने इनसे जी,
डाणा गांव से 70-80 गाय हमारे पास आई या इसे हलवास से। बाकी खुदरा एक दो चार आती रही। अब हमने लेनी बंद कर रखी है। उसके दो कारण, एक तो क्या है कि घायल या बीमार के लिए हमारे संजय परमार जी काफ़ी एक्टिव है, उनके पूरा साधन है, अब वो ले जाते हैं। दूसरा, हमारे पास हमारी गौशाला के 2 हिस्से हो गए। हमारे दूसरे भाई ने अपने हिस्से की ज़मीन खाली करवा ली, तो जगह कम होने की वजह से हम और लेने की स्थिति में नहीं है। मतलब आपके पास यदि बीमार गाय का या किसी को का संदेश आता है तो आप संजय परमार, ऐसा संजय परमार जी को कहते थे, कोई ऐसी बात होती है वो नहीं ले जा सकता, या और जब आसपास में आवारा गाय भी आ जाए तो क्या करेंगे, उसकी इंतजार थोड़ी करें, उसको लाएंगे, उसको जेर कर जब तक नहीं गिरती, बच्चा को चाटती नहीं, बच्चा को हिचती नहीं, तो हम कोशिश करेंगे उसको पूरी कोशिश करना। आपने गौवंश की इतने दिल से सेवा की है, और तो हमारे दर्शकों को आप ये प्रेरणा के लिए बताइए कि आपने गौ सेवा से मन में भाव क्यों आया, और जब गौ सेवा की तो आपने जीवन में क्या पाया है? हमने गौ सेवा से सब कुछ पाया, जो ना पाने वाली चीज़ थी वो पाई जी। जीरो से हम हीरो बने, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से हमारे विचार शुद्ध हुए। हम तीर्थ यात्रों से जुड़े। हमारे परिवार के अंदर भी आज भी हर महीने गिरिराज जी परिक्रमा करने जाते हैं, और आज हमारे द्वारकाधीश मंदिर है, उसके अंदर 24 घंटे 600 कोठियों का एकमात्र मंदिर है, परमानेंट पुजारी है। हमारे मंदिर जैसा श्रृंगार अब शायद किसी भिवानी में मंदिर में मिलेगा। मंदिर में एक से एक ज़्यादा श्रद्धालु जाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन श्रृंगार का जो हमारा साधन है वो इतना बढ़िया है कि हर एक मंदिर में नहीं होता। और बढ़िया पाठ पूजा होती है, भोग आरती होती है, सब कुछ टाइमली होता है जी। तो उसी से हमारे को सब कुछ मिला गौ सेवा से। हम ये सोच कहीं ये नहीं कह सकते ये नहीं मिला जी। आपका ये वीडियो देखने बाद मान लो किसी का मन में भाव बन जाए भी, वो इस यहाँ पर आपकी इस गौशाला में कोई सहयोग करना चाहता है, कुछ देना लेना चाहता है, तो इसका क्या प्रोसीजर, और यदि कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो तो कृपया वो भी बताएं। कॉन्टैक्ट नंबर तो मैंने आपको बताया वही है। बाकी कोई आए तन मन धन से सेवा करे, कुछ भी खिलाए, हमारे को कोई इतराज़ नहीं। अच्छा, उसकी गाय की खुरा फेरे, गाय की मलहम पट्टी करे, कोई सेवा करे, हमने किसी तरह का इतराज़ नहीं। और यदि कोई चारा वगैरह भिजवाना, चारा वगैरह अगला ला के खिलाए, हम नहीं, उसका इतराज़ नहीं। हम कोशिश ये करते हैं, कोई हमारे को कैश दे नहीं करता, हम कहते सामान ला के खिलाओ, और कोई फिर भी नहीं मानता, दान पात्र उसके अंदर डाल देते हैं, जो हम गौ सेवा में ही यूज़ करते हैं। हाँ, ज्वार गेरो, मक्का गेहूँ वो खाओ, और खाऊंगी दोनों बाजरा। रामनिवास जी, ये हम कहाँ हैं, इस शेड का साइज क्या है, और यहाँ पर आप क्या संचित करते हैं, कितनी मात्रा में हो सकती है, क्या उपयोग होता है, विस्तार से बताएं। ये शेड 70 बाई 140 का है। इसके अंदर हम 6 महीने का स्टॉक, तूड़ी के सीजन में तूड़ी ले आते हैं, दिवाली के बाद हम पराल भर लेते हैं। हरा रोज़ आ जाता है, जितनी ज़रूरत हो उतना हरा मंगवा लेते हैं, दोनों मिला के डाल देते हैं। भाई रामनिवास जी का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इतने बड़े गो भक्त हैं। शायद भिवानी में ऐसा गो भक्त देखने को नहीं मिलेगा आपको, जो ये तन मन धन तीनों चीज़ यहाँ अर्पण कर रखी है। अपना जीवन पूरा उन्होंने गौ सेवा में बिताया है और बिता रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना ज़्यादा सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। तो भाई साहब जो काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, ऐसा आदमी बिरला ही कोई होता है जो गौ सेवा में तन मन धन से जुड़ा हुआ है। न सरकारी कोई अनुदान लेते हैं, और जनता के सहयोग से खुद के पास से सारी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, और बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये नहीं कि भी ऐसी व्यवस्था है, बहुत अच्छी गौशाला में आपको देखने को नहीं मिलेंगी जो व्यवस्था इन्होंने कर रखी। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, और ट्रस्ट की तरफ से इनका अभिनंदन करता हूँ। भाई रामनिवास पेटवाड़ के रहने वाले हैं, जो हमारा गांव शीश खबड़ा इनका गुहान पड़ता है। ये विजय प्लास्टिक के नाम से इनकी फर्म है। इन जैसे आदमी जो गौ भक्त हैं
वो भक्त तो सारे होते हैं जो जिनसे मन से जुड़े हुए हैं, या अपने आत्मा से खुद अपनी नज़र से काम करते हैं। जो आदमी आत्मा से नज़र से काम करता है, सेवा भाव इनके मन में कूट कूट कर रखी है, जो कमी आदमी को होती है, यह अपनी देख रेख में काम करते हैं, ऐसे मानव बहुत ही कम मिले, बहुत ही। इन्होंने गौओं ने इनके मानव का देखते सबको इनको दे दिया, ये कुछ नहीं मांगते, परंतु गौओं की सेवा से, गौ माता जो इसकी सेवा करते हैं, माँ भावना से भावना जुड़ी है गौओं से, वो गौ माता अपना आप दे देती, कहने की जरूरत नहीं, गौ बोलती नहीं है, गाय बोल, वो सब समझती है माता। जो गौ माता की सेवा मन से भावना से करता है, हमारे पिताजी कहते एक साधारण आदमी थे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जैसे लाला मोहन लाल जी करते हैं, और भी जो हमारे आदमी करते हैं, परंतु इनका हम मुकाबला नहीं, रामनिवास का तो हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ये खुद अपने लगन से, पूर्ण अपनी नज़र से, आंखों के सामने सारा काम, नहीं किसी से दान लेते, कोई वैसे खिलाना जाओ खिला जाओ, ये किसी से भावना रहती कोई कुछ दे, न सरकार से लेते न और किसी से लेते, ऐसे आदमी कम ही होते हैं। और इन्होंने भगवान ने अपार कृपा कर दी, ये कुछ गऊ से मांगते नहीं, उन्होंने इनके खुद भावना है, गऊ ने अपना आप इनको सब कुछ कर दिया। ये गऊओं की भावना, जो आदमी मन से भावना से गऊओं की सेवा, ड्रामेबाजी से कोई लाभ नहीं, जो भावना से अंतर आत्मा से गऊओं की सेवा करता वो गऊ अपना आप दे देती है। उसमें ये मेरा पिताजी का था, अब भी जो मोहनलाल जी ने भी आज बहुत बड़ा कारखाना लगा लिया, जो सपने में हमने नहीं सोचा था कि ऐसा काम। और रामनिवास जी का कहना है क्या, ऐसे आदमी तो मैंने कहीं देखे नहीं, जो ऐसे आदमी जो कि ना दान लेना न और करना न सरकार से लेना, जो इनका आते खुद अपनी इनके जो खागड़ हैं गायें अच्छे अस्पुष्ट है, कि सारा अपने हाथ से डलवाते हैं, अपनी नज़र से डलवाते हैं। हम लोग तो फिर भी साफ से कराते हैं, ये अपने आंखों के सामने इनका सारा जीवन यही लगा रखा है। बोलिए गौ माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे राधे। तो रामनिवास ये खोर किस प्रकार से उपयोग में होती है, हम कहाँ हैं, ये शेड कितना बड़ा है और यहाँ क्या किया जाता है? ये 40 बाई 140 का है जी। इसके दोनों साइड में खोर बनी हुई है। हम सवेरे शाम उन गायों को यहाँ ले आते हैं, वहाँ सफाई हो जाती है, वो यहाँ खड़ी होकर चर लेती हैं। तो एक समय में कितनी 700 की 700 गायें? नहीं जी, इसके अंदर कभी 200 के आसपास गाय चर सकती है।